हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ऑनलाइन जीएस वाई दिवाकर में। मेरा नाम है सत्यम परमार। तो अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे करंट अफेयर्स। ये जो करंट अफेयर्स है वो सभी परीक्षाओं के लिए नेट, सेट, यूपी टेट, टेट, आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, यूपी पीसीएस, सभी स्टेट पीसीएस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। करंट अफेयर्स के अब तक हमने 5 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, जो कि आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। ये पार्ट हमारा 6 रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से 20 क्वेश्चन है। 20 दिसंबर 2022 को बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ब्रिटेन के महाराजा चार्ल्स तृतीय की तस्वीर वाले बैंक नोटों के पहले सेट के डिजाइन का आवरण किया। किस मूल्य वर्ग के नोटों पर महाराजा चार्ल्स तृतीय की तस्वीर नहीं दिखाई देगी? तो इसमें दिया गया है 5 पाउंड, 10 पाउंड, 50 पाउंड, 100 पाउंड। तो इसका सही आंसर होगा किस पर दिखाई नहीं देगी? तो ये 100 पाउंड के नोट पर यह तस्वीर दिखाई नहीं देगी। और ये कब तक अनावरण हो जाएगा इसका? तो ये 2024 तक यह हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 दिसंबर 2022 को आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मध्यम अवधि कार्यनीति रूपरेखा उत्कर्ष 2.0 का लोकार्पण किया है। उत्कर्ष 2.0 की अवधि कितनी है? 2023 से 24, 2023 से 25, 2023 से 26 या 2023 से 28? तो इसका सही ऑप्शन होगा ये 2023 से 25। इसका सही आंसर होगा। तो इसको थोड़ा सा और देखते हैं। इसका जो लोकार्पण हुआ था 30 दिसंबर 2022 को हुआ था। किसने किया था? तो आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने किया था। और अवधि इसकी 2023 से 25 हो गई। और ये है क्या? तो ये मध्यम अवधि कार्यनीति रूपरेखा है। और ये किस पर आधारित है? तो ये प्रारंभिक संस्करण उत्कर्ष 2022 द्वारा रखी गई नींव पर यह आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14वें विश्व मसाला कांग्रेस 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह कार्यक्रम 16 से 18 फरवरी 2023 तक मुंबई में आयोजित होगा। इसकी थीम विजन 2030 SPICES सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन, कोलैबोरेशन, एक्सीलेंस और सेफ्टी है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं केवल एक, केवल दो, सी में एक और दो दोनों दिया गया है। एक मिनट। सी में आपका एक और दो दोनों दिया गया है और डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा एक और दो दोनों। तो यह कार्यक्रम 16 से 18 फरवरी के मुंबई में आयोजित होगा। सही है। विजन इसकी सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन, कोलैबोरेशन, एक्सीलेंस और सेफ्टी है। और ये है क्या? तो 14वां विश्व मसाला कांग्रेस 2023 कब होगा? ये 16 से 18 फरवरी। किसके द्वारा होगा? तो ये मसाला बोर्ड द्वारा होगा। मसाला बोर्ड द्वारा ये होगा। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य भारतीय मसालों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नए अवसर पैदा करना। जो भारतीय मसाले होते हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर, मतलब उनको बाहर भेजने के लिए नए अवसर पैदा हों, इसके लिए यह किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2023 में जारी निक्केई एशिया रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2022 में जापान को पीछे छोड़कर भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना। रिपोर्ट के अनुसार ऑटो बाजार के मामले में वर्ष 2022 में यूएस प्रथम एवं चीन द्वितीय स्थान पर है। इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं केवल एक, केवल दो, सी में एक और दो दोनों और डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आपका केवल एक। वर्ष 2022 में जापान को पीछे छोड़कर भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार देश बन गया है। तो ये सही है आपका और ये ऑप्शन आपका गलत है। वर्ष के शीर्ष देश देख लेते हैं। तो पहले पर हो गया चीन, दूसरे पर यूएस आ जाएगा, पहले पर आपका चीन हो जाएगा, दूसरे पर आपका यूएसए हो जाएगा और थर्ड नंबर पर भारत हो जाएगा, भारत, और फोर्थ पर जापान। ये 2022 का डेटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
22 दिसंबर 2022 को प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की उच्च भुगतान पाने वाली 25 महिला एथलीटों की सूची के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? सही नहीं पूछा गया है। देखते हैं। इस सूची में जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका 51.1 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ शीर्ष पर हैं। अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स 41.3 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ दूसरे स्थान पर हैं। चीन की इलिन गू फ्रीस्टाइल स्कीइंग 20.1 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ तीसरे स्थान पर हैं। भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु इस सूची में 7.1 डॉलर की कमाई के साथ 10वें स्थान पर हैं। तो इसका सही आंसर जो हमें गलत खोजना है तो ये आपका गलत है, बाकी के ये तीनों सही हैं। ये आपके तीनों ऑप्शंस सही दिए गए हैं, सही नहीं ढूंढना है तो भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु इस सूची में 7.1 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ 10वें स्थान पर नहीं रही है। ये ऑप्शन आपका गलत दिया गया है। जो 10वें स्थान पर रही हैं वो ऑस्ट्रेलिया गोल्फर मिंजी ली जिनकी 7.3 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ वो 10वें स्थान पर रहीं। ये इसका सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका याद रखना, मिंजी ली। और जो पीवी सिंधु हैं वो 12वें स्थान पर रही थी 7.1 मिलियन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 जनवरी 2023 को किस राज्य ने सभी पात्र खातों में डिजिटल बैंकिंग सक्षम करने वाला पहला राज्य होने की घोषणा की है? ऑप्शन दिए गए हैं इसके, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना। तो इसका सही ऑप्शन है केरल। तो इसकी डेट क्या थी? 7 जनवरी 2023। राज्य कौन सा था? केरल। और किसने घोषित किया था? तो ये मुख्यमंत्री सीएम पिनाराई विजयन। इसकी उपलब्धि क्या रही थी? तो राज्य में अब तक 3.76 करोड़ खातों में कम से कम एक सेवाएं डिजिटल रूप से सक्षम किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीस दिसंबर 2022 को जारी राज्य और जिलों के लिए सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 जारी किया गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। इससे अति उच्च सामाजिक श्रेणी में पुडुचेरी को शीर्ष स्थान पर प्राप्त हुआ। उच्च सामाजिक प्रगति श्रेणी में जम्मू और कश्मीर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं केवल 1 और 3, बी केवल 2 और 3, सी में 1 और 2, उपयुक्त सभी डी में दिया गया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका यह सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। ये गलत होगा आपका, क्योंकि ये नीति आयोग द्वारा जारी नहीं किया गया है। इसका ऑप्शन सही होगा बी, इससे अति उच्च सामाजिक श्रेणी में पुडुचेरी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। ये सही है। और उच्च सामाजिक प्रगति श्रेणी में जम्मू और कश्मीर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी सही है। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, 2 और 3। तो ये नीति आयोग द्वारा जारी नहीं किया गया था, इसको जारी किया गया था प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा। इसका है EACPM, इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एंड सोशल प्रोग्राम इम्पेरेटिव के सहयोग से इसको लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 2022 में चौथी आसियान भारत नीली अर्थव्यवस्था था कार्यशाला 2022 कहाँ आयोजित हुई? जकार्ता, दोहा, ब्रुनेई, नई दिल्ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नई दिल्ली। चौथी आसियान भारत नई दिल्ली में आयोजित किया हुआ था और ये 15 से 16 दिसंबर 2022 तक लागू किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? तो ये भारत और इंडोनेशिया किसके द्वारा किया गया था? भारत और इंडोनेशिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दिसंबर 2022 तक कौन राज्य केंद्र शासित प्रदेश देश में प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय के संदर्भ में देश में पहले स्थान पर है? पंजाब, हरियाणा, मेघालय, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है आपका मेघालय, जो कि देश में पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसकी मासिक आय है आपकी 29,348 रुपये। ये इसकी मासिक आय रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 2022 में 37वीं भारतीय इंजीनियरिंग कांग्रेस 2022 कहाँ आयोजित हुई? तो ये नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, जयपुर। इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका चेन्नई। ये है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो ये कब हुई थी? 16 से 18 दिसंबर में हुई थी। कहाँ हुई थी? चेन्नई, जो कि तमिलनाडु में है। किसके द्वारा आयोजित की गई थी? तो द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स। इसके द्वारा द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स भारत के द्वारा की गई थी। इसकी थीम जो रखी गई थी, एक सतत और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए इंजीनियरों की भूमिका। द रोल ऑफ इंजीनियर फॉर creating a sustainable and, एक मिनट इसको रफ करना पड़ेगा, ये आप देख लेना। सस्टेनेबल एंड सेल्फ रिलायंट इंडिया, ये इसकी थीम रखी गई थी। एक बार बोल के बता देते हैं। द रोल ऑफ इंजीनियर्स फॉर क्रिएटिंग अ सस्टेनेबल एंड सेल्फ रिलायंट इंडिया, ये इसकी थीम रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्कर्ष 2.0 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारतीय रिजर्व बैंक की वर्ष 2023 से 25 की अवधि हेतु माध्यम अवधि कार्यनीति रूपरेखा है। ठीक है। 30 दिसंबर 2022 को आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने इसे लॉन्च किया। इसके ऑप्शन दिए गए हैं, शायद आपको ये क्वेश्चन अभी पहले इसको अलग तरीके से दिया गया था, याद आया हो। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। 1 और 2 दोनों ही ये सही हैं। इसके थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो ये कब लॉन्च हुआ था? 30 दिसंबर 2022 को हुआ था। ठीक है। किसके द्वारा हुआ था? तो आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास के द्वारा हो गया था। और ये जो कार्यनीति रूपरेखा है, उत्कर्ष 2.0 का पहला संस्करण हुआ था 2019 से 2022 तक, और जो अब अगला हो रहा है वो 2023 से 25 तक हो रहा है। पहला जो हुआ था 2019 से 2022 तक हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिसंबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष और अगले वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान क्रमशः कितने % है? तो 6.8 एवं 6.1, 6.5 व 6.4, 6.4 व 6.2, 6.6 व 6.3। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 6.8 व 6.1। देखिए इसमें थोड़ा सा ज़्यादा गैप दिख रहा है, तो ये आपको याद रहेगा। इनमें बहुत कम गैप है बजाय इसके। तो ये किसके द्वारा जारी किया गया था? तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 23 दिसंबर 2022 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोयला मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2025 तक 1.31 बिलियन टन कोयले और किस वित्त वर्ष में 1.5 BT कोयले का उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ये हो गया 2025, 2026, 2028, 2030। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 2030 तक इन्होंने 1.31 बिलियन टन कोयले को 1.5 बिलियन टन कोयले के उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
तो इसको शुरू कौन करेगा? तो इसको शुरू करेगा कोयला मंत्रालय। कोयला मंत्रालय किसके लिए शुरू करेगा? तो इसको कोल इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड के लिए इसे शुरू करेगा। और कोल इंडिया लिमिटेड के लिए इसे शुरू करेगा। इन परियोजनाओं की जो क्षमता होगी वो 330 मिलियन टन, 330 मिलियन टन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसान कल्याण विभाग से। 13 दिसंबर 2022 को किसान कल्याण विभाग और अंतरिक्ष विभाग के बीच किसका उपयोग कर कृषि निर्णय समर्थन प्रणाली विकसित करने हेतु एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है? तो भूप्रेक्षण उपग्रह रीसेट 1A और बेदाज, भूप्रेक्षण उपग्रह 02 रीसेट D2, भूप्रेक्षण उपग्रह 06 EOS 6 और बेदाज, भूप्रेक्षण उपग्रह 05 रीसेट 2A बेदाज। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका भूप्रेक्षण उपग्रह 04 रीसेट 1A और बेदाज, ये इसका सही आंसर होगा। ये कब लॉन्च किया गया था? तो यह रीसेट 1A ये कब लॉन्च किया गया था? 14 फरवरी 2022 को यह लॉन्च किया गया था। और इसके बारे में, ये भारत का पहला रडार इमेजिंग सैटेलाइट है। कैसा? ये भारत का पहला रडार इमेजिंग सैटेलाइट होगा। और इसका जो डेटा है वो राष्ट्रीय सुदूर संवेदन हैदराबाद द्वारा भूनिधि जियो पोर्टल के माध्यम से प्राप्त होगा, संचारित भी होगा और प्रसारित भी होगा। यह 12 उपग्रह है और एक वनस्पति में गहराई तक प्रवेश करने में यह सक्षम होगा। कैसा उपग्रह है ये जो उपग्रह होगा यह 12 है, यानी कि ये 12 महीने चलेगा। और ये वनस्पति को जो वनस्पति होगी हमारे, उनको अंदर तक या गहराई तक उनमें जाने में ये सक्षम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 दिसंबर 2022 को इंडियन गैस एक्सचेंज ने IGX गैस मूल्य सूचकांक लॉन्च किया। लॉन्च किए गए सूचकांक का क्या नाम है? IGXI, GIXI, XGII, GXII। तो इसका सही आंसर होगा आपका GIXI, ये आंसर आपका सही होगा। ये और लॉन्च कब किया गया था? तो 20 दिसंबर 2022 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक जी अशोक कुमार ने किसके तहत समुदाय और स्थानीय संसाधनों का लाभ उठाने के लिए प्रौद्योगिकी पर आधारित क्षमता निर्माण कार्यक्रम परियोजना की शुरुआत की है? तो वो है गंगा हरितिमा, अर्थ गंगा, नमामि गंगे, दूध गंगा। तो इसमें कौन सी परियोजना शुरू की गई है? तो वो है अर्थ गंगा। और ये किसके तहत शुरू की गई है? तो ये अर्थ गंगा के तहत शुरू की गई है। परियोजना की शुरुआत कब हुई? 2022 दिसंबर में शुरू की गई। और इसके किसके द्वारा ये शुरू की गई? तो गंगा मिशन के महानिदेशक जी अशोक कुमार द्वारा, जी अशोक कुमार द्वारा शुरू की गई। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य गंगा नदी के जो किनारे रहने वाले स्थानीय समुदाय हैं उनके बीच भविष्य के लिए नई जरूरत आधारित कौशल विकसित करना और समुदाय के सदस्यों को वैकल्पिक समाधान प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 दिसंबर 2022 को किस भारतीय कंपनी संस्था को ग्रेट प्लेस टू वर्क 2023 प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? तो अडानी पावर, टाटा स्टील, ITC प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस। तो इसका सही आंसर होगा आपका टाटा स्टील। इसकी घोषणा हुई थी तो 26 दिसंबर 2022 को। प्रमाण पत्र प्राप्त किसको हुआ था? टाटा स्टील को। और किसने दिया था? तो ये दिया था ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट द्वारा ये दिया गया था। और इसका कारण क्या था, क्यों ये प्रमाण पत्र मिला था? इसको कंपनी को अपनी उद्योग आधारित नीतियों और कर्मचारी कल्याण और भलाई के प्रयासों को मान्यता के रूप में प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ था। इसके जो ग्रेट प्लेस टू वर्क 2023 है, इसके 5 आयाम रखे गए थे। इसमें 5 आयाम में था सम्मान, निष्पक्षता, सम्मान,
निष्पक्षता, उच्च विश्वास, गौरव और सौहार्द, और उच्च प्रदर्शन संस्कृति और विश्वसनीयता, ये इसके 5 आयाम रखे गए थे। और इसका टाटा स्टील का मुख्यालय कहाँ पर है, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो इसका मुख्यालय है मुंबई में है। मुंबई कहाँ पर है, मुंबई है आपके महाराष्ट्र में। अध्यक्ष कौन है इसके, तो इस टाइम इसके अध्यक्ष हैं नटराज चंद्रशेखर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 2022 में G20 वित्त और केंद्रीय बैंकों के उप प्रमुख FCBD की पहली बैठक 2022 कहाँ आयोजित हुई थी, तो ये नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, भुवनेश्वर। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बेंगलुरु। पहली बैठक कहाँ पर आयोजित हुई थी, तो ये बेंगलुरु इसका सही आंसर हो जाएगा। कब हुई थी, तो इसकी डेट थी 13 से 15 दिसंबर के बीच में यह बैठक हुई थी। बेंगलुरु कहाँ पर है, यह बेंगलुरु कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 2022 में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने उच्च क्षमता वाला पेरोक्साइड सोलर सेल विकसित किया, तो IIT कानपुर, IIT रुड़की, IIT दिल्ली या IIT मद्रास। इसका सही ऑप्शन है आपका IIT रुड़की। कब हुआ था यह, दिसंबर 2022 में। किसके द्वारा हो गया था, IIT रुड़की। और इसकी विशेषता क्या है, तो इसका जो प्रोटोटाइप है 17.05% रूपांतरण दक्षता पाई गई है, जो कि अर्ध द्विआयामी पेरोक्साइड सोलर सेल के मामले में अब तक उच्चतम स्तर का माना जाएगा। ये सबसे हाईएस्ट माना जाएगा, ये इसकी विशेषता है। और यह सोलर सेल है वो उत्कृष्ट ऑटो इलेक्ट्रॉनिक गुणों और संरचनात्मक विविधता और उत्कृष्ट परिवेशी स्थिरता से लैस होगा। और ये सोलर सेल है वो कम लागत में है, इसकी लागत जो होगी वो कम आएगी अन्य की अपेक्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खियों के लिए विश्व का पहला टीका, किस देश ने मधुमक्खियों के लिए विश्व के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी प्रदान किया है, भारत, अर्जेंटीना, अमेरिका, ब्रिटेन। तो इसका सही आंसर होगा आपका अमेरिका, इसने पहले टीके को मंजूरी प्रदान की है। ठीक है, आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। कैसा लगा आपको सेशन बताइएगा ज़रूर, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। थैंक यू। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS बाय दिवाकर सर को और करे अपने DGTPGT नेट असिस्टेंट प्रोफेसर का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।